हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद जेपी सर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम परसेंटेज पूरा कर चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ या हानि, जिसका हम आज करेंगे पार्ट 1 और बिल्कुल बेसिक्स लेवल के क्वेश्चन ही आज के पार्ट में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम ये टॉपिक परसेंटेज के बाद इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये भी जो टॉपिक है परसेंटेज से कुछ मिलता जुलता ही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई लॉस प्रॉफिट है तो इसमें क्या होता है। एक तो सेलिंग प्राइस होता है, एक कॉस्ट प्राइस होता है। वो जो टर्म्स यूज होती है इसके अंदर, उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है अपना कॉस्ट प्राइस या सीपी या फिर क्रय मूल्य। क्या होता है? सीपी भी बोल सकते हैं हम इसको, कॉस्ट प्राइस भी, और या फिर क्या है, क्रय मूल्य। ये होता है क्रय मूल्य। एक होता है इसमें सेलिंग प्राइस, जिसको हम बोलते हैं एसपी या फिर सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य। एक होता है इसमें प्रॉफिट या फिर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलने तो होता है लाभ। एक होता है लॉस, इसको क्या बोलते हैं? हानि। हिंदी में बोलने तो हानि। छोटे के लिए प्रॉफिट के लिए हम पी यूज करते हैं, लॉस के लिए हम एल यूज करते हैं। फिर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट भी हमारे को निकालना पड़ता है। और एक होता है अपना एमआरपी से रिलेटेड। इसके क्वेश्चन, इसके बारे में हम बात करेंगे जब इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। एमआरपी और क्या होता है, डिस्काउंट। एमआरपी और डिस्काउंट, इसके बारे में हम, इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएंगे तभी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है अपना सीपी, कॉस्ट प्राइस। कोई भी आदमी जो होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ये कोई आदमी है, दुकानदार है, इसने किसी से भी कोई भी चीज, पहले कंपनी से कोई चीज खरीदी है, तो ये जो कोई कंपनी है, इसने कंपनी से कोई भी चीज ली है, कंपनी के लिए कोई भी चीज ली है, तो उसके, ये कंपनी के लिए तो इसने जो भी चीज दुकानदार ने खरीदी है कंपनी के लिए, तो वो क्या है, विक्रय मूल्य। लेकिन इस दुकानदार के लिए वो चीज क्या है, क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य से आगे कोई भी दुकानदार है, ये दुकानदार अगर आगे इस चीज को बेचता है किसी थर्ड पर्सन को या किसी आदमी को बेचता है, तो इस दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। दुकानदार के लिए आगे किसी आदमी को बेचता है तो इस दुकानदार के लिए हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, या तो हमारे पास दो चीजें आती हैं जब कोई भी चीज बेचता है, क्रय मूल्य से आगे विक्रय मूल्य पे बेचता है। या तो क्या होएगा, लॉस होएगा, या फिर क्या होएगी, हानि होएगी। या तो लॉस होगा या फिर क्या, हानि होएगी। वो कंडीशन कब कब होती है, लॉस कब होता है और प्रॉफिट कब होता है, इस चीज के बारे में हमारे को पता होना चाहिए। क्या है, अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट जो है, लाभ जो है, कब होता है, लाभ कब होता है, जब क्या है, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन हो कॉस्ट प्राइस। किससे हो, कॉस्ट प्राइस। मतलब विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से, तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लाभ होता है। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। एक होता है हमारा लॉस, या फिर क्या बोलते हैं, हिंदी में बात करें तो हानि। क्या होती है, हानि। हानि कब होती है, जब सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य जो है, इज लेस देन हो कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से छोटा हो तब क्या होता है, या कम हो तब क्या होता है, हानि होती है। दोस्तों, क्या होता है, हानि होती है या लॉस होता है। तो इसी से रिलेटेड अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें, इसका अगर हम फार्मूला निकाल के लेके आए, सेलिंग प्राइस जो होता है, एक तो होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस, प्लस में क्या होता है, प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस प्लस में क्या होता है, प्रॉफिट। और एक जो सेलिंग प्राइस है, क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, माइनस में क्या हो जाएगा, लॉस। ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य के फार्मूले हैं। हिंदी में बात करें तो ये होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस में लाभ।
और विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस में हानि। क्योंकि जब हानि कब होएगी, जब कोई भी चीज है वो क्रय मूल्य से कम कीमत पे बेची जाएगी। अगर कम कीमत पे बेची जाएगी तो हानि क्या है, हम इसके अंदर से क्रय मूल्य से घटा देंगे, तब हमारे को क्या होगा, सेलिंग प्राइस हमारा निकल के आता है। तो दोस्तों अगर यहां से मेरे को फर्स्ट वाला जो हमारा फार्मूला है, इसको अगर हम, ये अपना फर्स्ट फार्मूला है, इसको अगर हम और सोल्व करके लेके आते हैं, यहां से हमारे को कॉस्ट प्राइस निकालना पड़े। क्या निकालना पड़े, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य निकालना पड़े। तो क्या है, सीपी बराबर अगर निकालना पड़े तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को उस साइड में लेके जाएंगे, कहां पे, एसपी की तरफ लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ये हो जाएगा हमारा क्या है, क्रय मूल्य। और यहीं से हमारे को अगर यहीं से हमारे को निकालना पड़े प्रॉफिट, यहीं से, ये है अपना सेकंड फार्मूला, क्या है, सेकंड ये हो गया। थर्ड जो है, थर्ड की अगर बात की जाए, यहीं से हमारे को निकालना पड़े प्रॉफिट, क्या निकालना पड़े, प्रॉफिट। तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर है सीपी को क्या है, एसपी की तरफ लेके जाएंगे। सीपी को क्या है, एसपी की तरफ, मतलब सेलिंग क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य की तरफ लेके जाएंगे। तो यहां पे अगर प्लस का तो उस साइड में जाके होगा माइनस का, तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा एसपी सेलिंग प्राइस माइनस में क्या हो जाएगा, सीपी। ये अपना थर्ड फार्मूला। इसी तरह हम यहां से भी अपने फार्मूले निकाल सकते हैं। जैसे सेलिंग प्राइस बराबर है सीपी माइनस में लॉस। ये क्यों होता है वो चीज मैंने आपको बता दिया। अगर यहीं से मेरे को सीपी निकालना पड़े, ये है अपना चौथा फार्मूला, ये है पांचवा। यहीं से अगर हमारे को सीपी निकालना पड़े तो सीपी बराबर हो जाएगा एसपी सेलिंग प्राइस प्लस में क्या हो जाएगा, लॉस या हानि। और यहीं से अगर हमारे को निकालना पड़े लॉस, क्या निकालना पड़े, लॉस या हानि, तो क्या है, लॉस को इस साइड में लेके आएंगे और एसपी को उस साइड में लेके चले जाएंगे। तो इस साइड में आके लॉस हो जाएगा प्लस का, एसपी हो जाएगा उस साइड में माइनस का, तो सीपी माइनस में एसपी। तो दोस्तों ये थे अपने फार्मूले। आपको ये पता होना चाहिए, सिर्फ एक तो ये वाला फर्स्ट वाला और एक क्या है, चौथे वाला। बाकी के बाकी फार्मूले अपने आप निकल के आ जाते हैं। और जैसे ही हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आएंगे तो आप अपने आप पकड़ जाओगे कि यहां पे लॉस हुआ है या हानि हुआ है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है या क्रय मूल्य है, वो चीजें आप अपने आप पकड़ जाओगे। लेकिन एक बार आपको बताना जरूरी होता है कि भाई ये चीज है इसमें यूज होती है। तो दोस्तों अभी देख लेते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जो भी साथी इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। तो दोस्तों अभी देखते हैं अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर दिया हुआ क्या है हमारे पास। इससे ज्यादा आपको दोस्तों कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। दो चीजें और हैं, एक चीज और बता देता हूं क्या है। एक होता है प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमारे को निकालना पड़े। लाभ जो है आपको पता होना चाहिए किस पे मिलता है। लाभ जो है हमेशा मिलेगा क्रय मूल्य पे। किस पे मिलेगा, क्रय मूल्य पे। तो बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़े तो पी अपॉन में सीपी। पी का मतलब है प्रॉफिट या लाभ, सीपी का मतलब है क्रय मूल्य, इनटू में क्या है 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 से करना ही पड़ता है। ये बात हम परसेंटेज में कर चुके हैं। और दोस्तों एक होता है अपना लॉस प्रतिशत। अगर लॉस प्रतिशत निकालना पड़े तो ऊपर आएगा लॉस, और लॉस भी जो है वो क्रय मूल्य पे मिलता है, सीपी पे मिलता है, कॉस्ट प्राइस पे मिलता है। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। तो एल लॉस अपॉन में सीपी या कॉस्ट प्राइस इनटू में क्या हो जाएगा 100। ये भी आपको पता होना चाहिए। और हमने परसेंटेज में एक चीज और डिस्कस की थी कि कोई भी जो चीज होती है, कोई भी जो चीज होती है वो अपने आप में होती है 100%। कोई भी संख्या है, कोई भी आदमी है या एनीथिंग कुछ भी है, वो अपने आप में होती है 100%। उसी श्रेणी में अपना जो सीपी जो है वो भी कितना होता है 100%। उसके बाद इसके ऊपर लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, वो अलग चीज है। अगर इसके ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा तो मतलब क्या बनेगा अपना एसपी। एसपी बराबर क्या होगा 100% प्लस में जितना भी प्रॉफिट हुआ है तो प्लस प्रॉफिट कर देंगे। उसके बाद है एसपी एक और है, अगर लॉस होता है तो क्या करेंगे 100% माइनस में क्या कर देंगे हम लॉस कर देंगे। ये चीजें अपने जो क्वेश्चन आएंगे उसी हिसाब से हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए सीपी जो है कॉस्ट प्राइस जो है वो अपने आप में होता है 100%। इसी तरह प्रिंसिपल, अगर हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें उसमें क्या एक टर्म यूज होती है प्रिंसिपल या मूलधन, वो भी अपने आप में कितना होता है 100%। तो दोस्तों आज के लिए अपना टॉपिक है लॉस एंड प्रॉफिट। हम ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें
यूज यहां पे नहीं करेंगे। तो आज का देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार रुपए 600 में एक रेडियो खरीदता है तथा वह उसे रुपए 720 में बेच देता है। दुकानदार के लिए यह क्या है, क्रय मूल्य है या लागत मूल्य है? क्या है, क्रय मूल्य है या लागत मूल्य है या कॉस्ट प्राइस है? क्योंकि उसने ये इतने रुपए में खरीदा है तो उसके लिए क्या है, लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य। सीपी या आप लिख सकते हो इसको क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो है वो हमारे पास कितना है, 600 रुपए। उसके बाद हमारे पास तथा वह उसे रुपए 720 में बेच देता है। यही दुकानदार इस चीज को बेचता है सेलिंग प्राइस पे, विक्रय मूल्य पे बेचेगा। कितने रुपए में बेचता है, 720 रुपए में बेचता है। ये हमारे एसपी या फिर इसको बोल सकते हैं हम विक्रय मूल्य। क्या बोल सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर है 720। अभी दोस्तों यहां पे देखने वाली बात है, सीपी जो है क्रय मूल्य जो है 600 और एसपी जो है सेलिंग प्राइस जो है, विक्रय मूल्य जो है वो है 720। इसका मतलब विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से ज्यादा है। इसका मतलब इस वस्तु पे उस दुकानदार को क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ अगर हमारे को निकालना पड़े तो वो होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य या फिर एसपी माइनस सीपी। तो अगर एसपी माइनस सीपी करते हैं तो 720 माइनस में 600 बराबर बचता है 120। हमारे से पूछा हुआ तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ, प्रतिशत में पूछा हुआ है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं पूछा हुआ है, लाभ प्रतिशत पूछा हुआ है। तो प्रॉफिट प्रतिशत जो है वो होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी, कॉस्ट प्राइस इनटू में होता है एंडेड। इतना इनटू में कितना होता है, एंडेड। तो प्रॉफिट जो है हमारे पास है 120, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है 600। क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ही मिलता है। परसेंटेज निकालना है तो गुणा में क्या करेंगे 100। तो यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो करते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो प्रॉफिट जो है हमारे पास आता है 20%। दोस्तों यही हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक दुकानदार रुपए 1000 में एक रेडियो खरीदता है तथा वह उस रेडियो को रुपए 800 में बेच देता है। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? वही चीज पूछी हुई दोस्तों, लाभ हुआ है या हानि हुआ है वो हमारा इस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। दुकानदार है 1000 रुपए में, दुकानदार के लिए लागत मूल्य या क्रय मूल्य या सीपी जो है वो कितना है, 1000 रुपए। कितना है, 1000। उस रेडियो को बेचता कितने में है, एसपी जो है वो कितना है, 800 रुपए। कितना है, 800 रुपए। तो अभी दोस्तों यहां पे देखने वाली चीज ये है, एसपी जो है सेलिंग प्राइस जो है, विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से क्या है, कम है। अगर कम है तो उस दुकानदार को क्या होएगा, लॉस होएगा या हानि होएगा। क्या होएगा, लॉस। तो लॉस बराबर कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 1000 माइनस 800 करते हैं तो हानि जो है वो कितनी हो जाएगी, 200 रुपए की हानि। जो भी चीज मिलता है लाभ या हानि, लाभ या हानि, यहां पे है लाभ या हानि हुआ, लाभ या हानि। तो हमारे को पता अभी क्या हुआ है, लॉस हुआ है, हानि हुआ है। लॉस हुआ है 200 को, लॉस या प्रॉफिट जो भी मिलता है वो सीपी पे मिलता है, क्रय मूल्य पे मिलता है। तो हमारे से पूछा हुआ है लॉस प्रतिशत, तो लॉस प्रतिशत बराबर हो जाएगा लॉस जो भी हुआ है अपॉन में क्या होगा, सीपी क्रय मूल्य इनटू में क्या है, एंडेड। लॉस जो है वो कितने का हुआ है, 200 का हुआ है। किस पे हुआ है, हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पे होता है। दोस्तों बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये चीज दिमाग में रखना है। अपॉन में क्या हो जाएगा, एंडेड। एंडेड नहीं, 1000 इनटू में हो जाएगा एंडेड। प्रतिशत के लिए गुणा क्या करते हैं, 100 करते हैं। तो यहां पे 2 जीरो से तो 2 जीरो कटती, 1 जीरो ये कटा, तो लॉस जो है वो आया कितना, 20%। यही हो जाएगा दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। लॉस या हानि कितने की हुई, 20% की। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल ने एक स्कूटर रुपए 20,000 में खरीदा, वह उसे बेच देता है तथा 12% का लाभ कमाता है। अनिल ने उस स्कूटर को कितने रुपए में बेचा? दोस्तों कहने का अर्थ यह है कि हमारे को कॉस्ट प्राइस सीपी या क्रय मूल्य दिया हुआ है और क्या है, लाभ भी दिया हुआ है, और हमारे से पूछा हुआ है विक्रय मूल्य।
तो दोस्तों सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य जो है हमारे पास दिया हुआ है कितना, 20,000 रुपए क्वेश्चन में है। इसके बाद है हमारे को पता जो है दोस्तों, सीपी जो होता है अपने आप में कितना होता है, 100%। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर क्या है, लाभ हुआ है। लाभ हुआ तो सेलिंग प्राइस अगर निकालना हो तो लाभ जो है वो सीपी में या क्रय मूल्य में जुड़ जाता है। तो एसपी की अगर बात करें तो वो जाएगा 100% प्लस में क्या है, 12%, क्योंकि एसपी जो होता है वो क्या होता है, सीपी प्लस में प्रॉफिट होता है या फिर सीपी माइनस में लॉस होता है। तो यहां पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हुआ हमारा, 112%। आप इसको अपना जो जनरल मेथड है जो शुरू से निकालते आए हैं, जैसे सीपी है इतना अपना इतना, फिर प्रॉफिट जो है 12%, प्रॉफिट किस पे मिलता है, सीपी पे, इसका हम 12% निकालें, 12% निकालेंगे तो यह आएगा हमारे पास 12 दूनी 24, कितना आया 24, और साथ में है 20, तो प्रॉफिट जो है वो कितना आ गया हमारे पास 24। तो इसके अंदर अगर जोड़ते हैं तो सेलिंग प्राइस जो है वो होता है सीपी प्लस में प्रॉफिट या क्रय मूल्य प्लस में लाभ, तो जोड़ते हैं तो वो आएगा हमारे पास कितना, 22,400। ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। लेकिन दोस्तों ये क्या है कि अपना लेंथी मेथड पड़ जाता है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं, हम छोटा मेथड यूज करते हैं। बस ये था आपके समझाने के लिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कई मेथड हैं, लेकिन हमारे को वही मेथड यूज करना है जो कि बेस्ट रहे। तो सीपी अपने आप में होता है 100%, कितना होता है 100%। 100% की जो कीमत है हमारे को दी हुई है कितनी, 20,000। 100% की जो कीमत है वो दी हुई है 20,000। तो 1%, एक एक नियम लगाना है दोस्तों। मैथ के ज्यादातर क्वेश्चन एक एक नियम से ही सोल्व हो जाते हैं। तो 1% बराबर होएगा, कम कम के लिए क्या होता है, बटे में आ जाएगा 100, 20,000 बटे में 100। और हमारे को निकालना है सेलिंग प्राइस जो कि कितना है, 112%। तो 112% की वैल्यू निकालनी है तो 112% हो जाएगा गुणा में 112। क्या यूज किया हमने, एक एक नियम यूज किया। लोग इसको ट्रिक भी बोलते हैं। ट्रिक में क्या बोलते हैं कि जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो बटे में आ जाएगा। दिया हुआ क्या है, सीपी दिया हुआ है वो बटे में आ जाएगा 100%, और जो निकालना है वो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। लेकिन ये ट्रिक आई कहां से है, एक एक नियम से आई है। इसको हम एक एक नियम से निकाल सकते हैं, 1 सेकंड फालतू लग सकता है, ये नहीं तो ये ट्रिक को क्या है, रटना पड़ता। तो दोस्तों यहां पे हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कटता है, और अगर गुणा करें 2 जीरो हमारे पास है फ्री की, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो आ जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस 12,400। इसको आप, और एक मेथड और भी है, जो प्रॉफिट जो है हमारे पास दिया हुआ है कितना, 12%। अगर 12% को हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो वो आएगा हमारा 4 तिया 12, 25 चौके 100, 3 बटे में 25। इसका मतलब है सीपी जो है वो कितना है, कोई भी चीज जो होती है अपने आप में नीचे होती है, जो पूर्ण संख्या होती है वो है 25, और प्रॉफिट जो है वो कितने का है 3, तो एसपी जो है वो कितना हो जाएगा 28। तो यहां पे हमारे पास दिया हुआ है 25 की जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, 20,000। 25 की जो वैल्यू है वो है 20,000, एक की जो वैल्यू है 20,000 बटे में 25, और हमारे को निकालना है सेलिंग प्राइस 28 की वैल्यू, तो गुणा में क्या हो जाएगा 28। इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। तो दोस्तों जो 3 मेथड थे वो बता दिए जो कि आसान थे। अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील ने रुपए 25,000 में एक बाइक खरीदा तथा उसने उस बाइक को 18% आने पर बेच दिया, तो उसने उस बाइक को कितने रुपए में बेचा। तो दोस्तों हमारे पास क्रय मूल्य दिया हुआ है, आनी दी हुई है, और हमारे से पूछा हुआ है विक्रय मूल्य। क्या पूछा हुआ है, विक्रय मूल्य। अगर उसके ऊपर आनी हुई है, बेचने के ऊपर क्या होती है, आनी होती है, तो विक्रय मूल्य जो है वो हमेशा ही क्रय मूल्य से क्या होगा, छोटा होगा। तो हमारे को पता है दोस्तों क्रय मूल्य जो है अपने आप में कितना होता है 100%, और लॉस दिया हुआ है, लॉस जो है वो कितना है 18%। लॉस कितना है 18%। तो हमारे को जो है निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस में लॉस या क्रय मूल्य माइनस में आनी, तो कितना हो जाएगा 82%। तो क्या निकालना है हमारे को, 82% निकालना है, वही क्या होगा दोस्तों हमारा विक्रय मूल्य। तो 100% की जो वैल्यू है हमारे पास,
100% की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है 25,000। तो 1% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 25,000 बटे में 100, क्योंकि एक के लिए क्या होता है बटे में 100। और निकालना क्या है हमारे को 82% या फिर विक्रय मूल्य। तो 82% की वैल्यू है गुणा में क्या हो जाएगा 82, गुणा में क्या हो जाएगा 82। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कटी। अभी इसको गुणा करते हैं 250 को 82 से, तो 1 जीरो तो फ्री की है हमारे पास। 25 दूनी 50 और 25 8 होता है 200। 200 और कितना था असल थे हमारे पास 5, 250 कितना हो जाएगा 250। क्या हो गया दोस्तों, क्या है 100% है हमारे पास 25,000। 1% 25,000 बटे में 100। और क्या है हमारे को निकालना है 82%। तो क्या हो जाएगा 250 गुणा में 82 कितना हो जाएगा 250 गुणा में 82। अगर गुणा करते हैं इसको तो 0 1 फ्री की 25 दूनी 50, असल आई हमारे पास 5, 25 8 200। 200 और 5 205 कितना हो जाएगा 205। तो विक्रय मूल्य जो है सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 20,500 रुपए। हमने क्या कर रखा था पहले यहां पे जोड़ रहे थे, लेकिन क्या होगा 5 तो 200 में ही जुड़ेगा ना दोस्तों। तो क्या होगा 20,500 हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। यही हो जाएगा दोस्तों अपना फाइनल आंसर। इसको आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। आनी हुई है, आनी कितने की हुई दोस्तों 18% की। आने के लिए क्या यूज करते हैं हम माइनस यूज करते हैं। तो 18% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये होएगा हमारा 9 बटे में 50। फ्रैक्शन क्या आएगी 9 बटे में 50, क्योंकि 18 बटे में 100 लिखेंगे तो 2 से कटेगा, 2 नहीं में 18 50। तो इसका मतलब ये है, ये तो है हमारा क्रय मूल्य सीपी। और ये क्या है हमारे पास लॉस। क्या है लॉस, तो हमारे को निकालना है एसपी। तो एसपी जो है 50 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 41। एसपी कितना आएगा 41। तो 50 की जो वैल्यू है दोस्तों हमारे को दी हुई है कितनी 25,000। 50 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 25,000। एक की वैल्यू बटे में आएगा 50 और निकालनी किसकी है 41 की वैल्यू। तो गुणा में क्या कर देंगे 41, 0 से 0 और क्या है 5 25 500। तो क्या आएगा 41 की जो वैल्यू है वो आएगी हमारे पास 500 गुणा में 41। तो 2 जीरो फ्री की है, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 20,500। विक्रय मूल्य जो है वो आएगा हमारा 20,500। जो भी आपको अच्छा लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता ने अपनी घड़ी रुपए 980 में बेच दी और उसने 40% का लाभ कमाया। अनीता ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था। तो दोस्तों हमारे पास दिया हुआ क्या है उस घड़ी का बेच दिया। बेच दिया मतलब क्या है उस घड़ी का विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस या एसपी हमारे को दिया हुआ है। एसपी जो है सेलिंग प्राइस जो है उस घड़ी का कितना है 980 रुपए, ये हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोलता है 40% लाभ भी कमाता है। मतलब अनीता बेचने के बाद लाभ कितना कमाती है 40%। तो हमारे को दोस्तों एक चीज पता, सीपी जो है ना अपने आप में कितना होता है 100%, और प्रॉफिट जो है इसके ऊपर वो कितना कमाती है 40%। तो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा, अगर लाभ मिलता है तो क्रय मूल्य में लाभ जुड़ जाता है, वही क्या होता है हमारा सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य होता है। तो सेलिंग प्राइस जो है 100% प्लस में कितना हो जाएगा 40%, तो 140%। इसका मतलब है 140% की जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में वो कितनी है 980। और हमारे को निकालना है उसने कितने रुपए में खरीदा था, या फिर अनीता का लागत मूल्य क्या था, क्रय मूल्य क्या था। इसका मतलब यही है हमारे को निकालना है क्रय मूल्य। दोस्तों क्रय मूल्य निकालना है तो हमारे को पता है क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जो दिया हुआ है वो क्या कर देंगे बटे में 980 बटे में 140, और जो निकालना है वो क्या कर देंगे गुणा में, गुणा 100। तो 0 से 0, 14 7 98, तो कितना आ जाएगा 700 रुपए। क्या आएगा 700 रुपए। क्रय मूल्य जो है वो कितना आएगा 700 रुपए। तो क्या है अगर ऐसे निकालना चाहें तो 140% की जो वैल्यू है वो कितनी है 980। 1% की जो वैल्यू है वो जाएगी 980 बटे में 140। कितना हो जाएगी 980 बटे में 140। निकालना क्या है क्रय मूल्य या फिर 100%, तो गुणा में क्या हो जाएगा 100।
जीरो से जीरो 14 7 98 कितना आ जाएगा 700 रुपए। यह आएगा हमारा क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। इसके बाद दोस्तों आप इसको फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट हुआ है कितने का 40%। फ्रैक्शन मेथड भी देख लेते हैं। इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो होती है कितनी 2/5। कितनी होती है 2/5 दिया हुआ है हमारे पास। ये तो है सीपी, ये क्या है प्रॉफिट, और हमारे को प्रॉफिट सीपी प्लस में प्रॉफिट जो है वो होता है एसपी। एसपी की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी हमारे पास 5 और 2 7। 7 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास कितनी दोस्तों 980। तो एक की वैल्यू है बटे में आएगी 7 और निकालनी किसकी वैल्यू हमारे को 5 की। तो गुणा में क्या करेंगे 5 14 7 98 140 गुणा में 5 14 5 70 700। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए कि 20% लाभ हो। तो दोस्तों कहने का अर्थ यह है कोई भी वस्तु है वो हानि पे बेची गई है और बेची कितने रुपए में गई है 240 रुपए में बेची गई है। हमारे को पता है सीपी जो है अपने आप में होता है 100% और 10% कम में बेची गई है तो वो बेची गई है कितने में 90% में। तो 90% की जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे कितनी दी हुई है अपने पास 240। 90% की वैल्यू जो है 240। 1% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आएगा अपने पास 240 बटे में 90। और हमारे को निकालना है उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए। दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है कि 20% लाभ हो। तो हमारे को पता है कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। लाभ पे बेचना है तो 100% प्लस में 20% 120% की वैल्यू हमारे को निकालनी है। तो 120% की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 240 बटे में 90 गुणा में होगी 120। अभी क्या है अपना जो कटता है उसको काटना है। 0 से 0 कटा 3 तिया 9 3 चौके 12 और 3 8 24। यहाँ पे बचा हमारे पास 120% की वैल्यू जो है 80 गुणा में 4 कितना आ जाएगा 4 8 32 320 रुपए। हमारे को निकालनी थी 120% की वैल्यू, मतलब 20% लाभ पे बेचा जाए तो उस वस्तु को कितनी कीमत पे बेचा जाएगा 320 रुपए में बेचा जाएगा। और यहीं से अगर हमारे को निकालना होता क्रय मूल्य तो हम निकालते 100% की वैल्यू। तो दोस्तों इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लगातार, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। क्या है हमारा क्वेश्चन, एक वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर 30% हानि होती है। उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए कि 30% लाभ हो। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, कोई भी चीज है उसको बेचा जाता है 700 रुपए में। कितने में बेचा जाता है 700 रुपए में। और अगर वो 700 रुपए में बेचते हैं तो हानि जो है वो कितनी होती है 30%। तो क्रय मूल्य से अगर वो कम में बिक रही है तभी वो हानि होएगी। तो क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। 100% माइनस 30% करते हैं तो हमारे पास बचता है 70%। इसका मतलब है ये वस्तु जो है 70% में बेची गई है। तो 70% की जो वैल्यू है हमारे पास दी हुई है कितनी 700। 70% की वैल्यू है 700 तो 1% की जो वैल्यू आएगी 700 बटे में 70। और हमारे को निकालना है उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए कि 30% लाभ हो। मतलब क्या निकालना है 130% निकालना है, लाभ निकालना है। लाभ पे बेची जाए तो पूछ रहा है कि वो कितनी कीमत में बिकेगी। सीपी अपने आप में 100% प्लस लाभ है 30%। तो 130% में बेचने पे उस वस्तु की जो कीमत है वो कितनी होगी ये हमारे से पूछा हुआ है। तो निकालना हमारे को 130%। तो 700 बटे में 70 गुणा में क्या हो जाएगा 130। 0 से 0 7 से काटेंगे तो आएगा 10। तो हमारे पास क्या आता है 1300 रुपए। 130% जो है उस वस्तु का आएगा हमारे पास 1300 रुपए। ये हो जाएगा दोस्तों अपना फाइनल आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विक्रेता किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 45 रुपए अधिक में बेचता तो 5% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों
हमारे को पता है सीपी जो है अपने आप में क्रय मूल्य है जो अपने आप में होता है 100%। बस आपको ये चीज पता होना चाहिए। अभी क्या बोलता है विक्रेता जो है 10% हानि पे बेचता, क्रय मूल्य कितना है 100%, तो इसका मतलब वो बेचता कितने में है 90% में। कितने रुपए में बेचता है 90% पे उसको बेचता है, क्योंकि क्रय मूल्य जो होता है 100% हानि होती है तो वो कम में बेच रहा है। कितना कम में 10% कम पे बेच रहा है तो 90% में बेच रहा है। फिर आगे दिया हुआ है यदि वह उसे 45 रुपए अधिक, पहले से 45 रुपए अधिक में बेचता प्लस 45 रुपए अधिक में बेचता तो 5% लाभ होता, 5% लाभ होता तो सीपी जो है 100%। अगर लाभ होएगा तो लाभ जो है सीपी में जुड़ जाएगा तो क्या आएगा अपना विक्रय मूल्य आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, एसपी आएगा। तो 100% है सीपी और 5% है लाभ, तो एसपी जो है कितना हो जाता 105%। तो दोस्तों पहले वो उस वस्तु को बेच रहा था 90% में, अगर 105% में बेचता तो वो 45 रुपए अधिक में बेचता। यही बात क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो 45 रुपए बढ़ रहे हैं और अगर परसेंट में बात की जाए तो 90 और 105 का जो डिफरेंस है वो कितना है हमारा 90 और 105 का जो डिफरेंस है वो कितना है 15%। मतलब 15% अधिक में बेचता परसेंटेज में अगर बात करें तो, और अगर रुपए में बात करें तो 45 रुपए अधिक में बेचता। इसका मतलब है 15% की जो कीमत है वो कितनी है 15% की जो कीमत है वो कितनी है 45। तो 1% की जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी 45/15। हमारे को निकालना है क्रय मूल्य भी निकालना है और विक्रय मूल्य भी। अगर क्रय मूल्य की बात करें तो निकालना है 100%, तो गुणा में क्या होगा 100। तो 15 तिया 45 तो आएगा 300 रुपए। 100% जो है वो कितना आएगा 300 रुपए। ये हो जाएगा हमारा क्या सीपी। इसके बाद दोस्तों हमारे से पूछा हुआ है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितने रुपए में बेचता 10% हानि पे बेचता है, तो मतलब 90% में बेच रहा है तो हमारे को 90% की वैल्यू भी निकालनी थी। तो 90% की जो वैल्यू है 1% की जो वैल्यू थी दोस्तों हमारे पास कितनी आई थी, यहाँ पे 1% की जो वैल्यू थी वो आई थी हमारे पास 3। तो 90% की जो वैल्यू है 3 गुणा में 90 9 27 270 रुपए। तो उसने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा था 270 रुपए में बेचा था। ये था उसका विक्रय मूल्य और ये था क्रय मूल्य। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।